हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऑलमोस्ट 50% बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अभी यहाँ पे फीचर्स का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जब भी कोई नया मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हम हर एक कंपनी का मोबाइल देखते हैं और बाद में उसमें कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं तो हम वो देखते हैं। तो सेम अगर यहाँ पे हम कोई कंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखना है, डेवलपिंग इकोनॉमी के जो हमारा डेवलपिंग मतलब कि जो अभी हो रहा है, विकास जिसका हो रहा है, उसकी हमें फीचर्स देखने हैं, उसकी इकोनॉमी के फीचर्स देखने हैं। स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर्स देखना है हमें। Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income। अभी देखो, हमें इकोनॉमी दोनों कंट्री का पता कैसे चलेगा कि जो एक डेवलप हो चुका है और एक जो डेवलप हो रहा है, वो दोनों कंट्री का इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है, तो पर कैपिटा इनकम ऊपर। पर कैपिटा इनकम जो हमने फर्स्ट ही टॉपिक में पता किया था कि जो इंसान खुद कमाता है वो उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy। अभी देखो, विश्व बैंक है, उसका अगर हम पूरा रिपोर्ट देखें अकॉर्डिंग टू 2004, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम है वो $735 से कम आ रहा है, तो ऐसे कंट्री को क्या कहा जाएगा, डेवलपिंग कंट्री कि जिसका अभी डेवलप हो रहा है। तो ऐसी इकोनॉमी क्या हो गई, डेवलपिंग इकोनॉमी। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे कुछ हमें फीचर्स दिए गए हैं कि हम किसके अकॉर्डिंगली पता लगाएंगे कि ये विकासशील इकोनॉमी है। तो उसमें फर्स्ट है लेस पर कैपिटा इनकम कि जिसकी बहुत ही कम कैपिटा है उसके अकॉर्डिंग पे। तो फर्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ लेस वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई, सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। अभी देखो, इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है तो उसका नेशनल इनकम मतलब कि राष्ट्रीय आवक वो है लेस हो जाती है, बल्कि उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम हो जाती है। रीज़न क्या हुए, दो हुए कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसका नेशनल इनकम क्या है, लो है, और उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, हाई है। तो जो हमें ज़्यादा होना चाहिए था वो लो है और जो लो होना चाहिए था वो हाई है। उसकी वजह से क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम है वो भी डिक्रीज़ हो गई। तो वो डिक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो कैपिटा इनकम है वो भी कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से अभी देखो, किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो कोई स्टैंडर्ड लिविंग कैसे जिएगा। जिसके पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए तो वो कोई घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जिसका पर कैपिटा इनकम कम रहेगा तो वो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये हुई लेस पर कैपिटा इनकम की बात। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ की वस्ती जो है, पॉपुलेशन मतलब की वस्ती, ग्रोथ मतलब की वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई इन डेवलपिंग नेशन कि जितना भी विकासशील जितने भी कंट्रीज़ है उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन है उसमें हमें हाई देखने को मिलता है कि वो इंक्रीज़ होता जाता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 2% और मोर देन इन दिस नेशंस के ऐसे डेवलपिंग जितनी भी कंट्री है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमें कितना देखने को मिलता है, 2% देखने को मिलता है, या तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये हुई पॉपुलेशन ग्रोथ की बात के। डेवलपिंग नेशन में पॉपुलेशन जो ग्रोथ का रेट है वो क्या होता है, हाई होता है, और वो कितना है, 2% होता है या तो उससे ज़्यादा होता है। डेवलपिंग नेशंस की बात हो रही है, कंट्रीज़ की बात हो रही है। थर्ड वन है
डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्षेत्र। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ एग्रीकल्चर। कि जितने विकासशील कंट्रीज़ हैं उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। कि ऐसे पूरे नेशंस की बात की जाए तो उसमें से 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई होती है। Contribution of agriculture in nation income of these nations is about 26%। कि अगर हम देश की राष्ट्रीय आवक देखने जाएं तो उसमें से 25% तो सिर्फ हमें एग्रीकल्चर ही देता है, 25 to 26%। आपको कुछ बुक्स में 25% देखने को मिलेगा अगर हम गुजराती मीडियम की बात कर लें, और इंग्लिश में अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें 26% दिया हुआ है। अभी फोर्थ वन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल मतलब कि असमानता, किसके अंदर की जो इनकम आ रही है उसके अंदर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के। ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर जितने भी इनकम आ रही है और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उन दोनों की कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज़ एज वेल एज विलेज। कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो दोनों जगह पे देखने को मिलती है, विलेज में भी और सिटी में भी। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम। कि हम अगर ये डेवलपिंग कंट्री की बात देखें तो उसमें से जितने भी रिच पर्सन हैं तो वो 20% रिच पर्सन हैं, वो पूरा जो नेशनल इनकम है उसमें से 40% उन लोगों के पास होता है। एंड यहाँ पे बात की जाए दूसरी पुअर लोगों की तो उसमें से नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। की जो पुअर पर्सन है वो कितने 20%, तो उसके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 10% ही है। कितना हो गया, रिच पीपल है 20%, उसके पास कंट्री शेयर 40% हो गया। और जो पुअर पर्सन है 20% पीपल की बात करें तो उसके पास नेशनल इनकम कितना हो गया 10% हो गया। तो ये क्या हो गया, अनइक्वालिटी हो गई। दिस concentrations of income and property is seen in the hand of rich people in developing economy। कि ये जो विकासशील राष्ट्र हैं जितने भी, तो उसमें से जितनी भी इनकम इन लोगों की आए और जो प्रॉपर्टी है तो वो सबसे ज़्यादा किसके पास हो जाती है, रिच पीपल के पास पहुंच जाती है। तो ये अनइक्वालिटी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम की। फिफ्थ वन है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोज़गारी। यहाँ पे बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। के डेवलपिंग कंट्री में अगर मेन फीचर माना जाए तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोज़गारी। इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। की अगर हम टोटल लेबर जितने भी हैं उसकी बात की जाए तो 3% से भी ज़्यादा रेशियो हमारे पास आता है। इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी सीन। फॉर एग्ज़ाम्पल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब कि जो मौसमी बेरोज़गारी बोली जाए तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सेकंड वन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो छुपी बेरोज़गारी होती है वो हम बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की जो औद्योगिक बेरोज़गारी देखने को मिलती है वो इसके एग्जाम्पल है। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग। कि ये जो बेरोज़गारी होती है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। आगे की कुछ फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।